एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी। चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। झुमकी चिड़िया और उसकी माँ टूनी चिड़िया भी उसी जंगल में अपने घोंसले में रहती थी। एक दिन दूर कहीं से एक खूंखार चील उसी जंगल में आया और चिड़ियों को मारकर खाने लगा। वो दिन भर में न जाने कितनी चिड़िया का शिकार कर लेता और उन्हें खा खा कर अपना पेट भरने लगा था। उस जंगल की सारी चिड़िया चील से परेशान हो चुकी थी और अब वो सारी चिड़िया उस चील से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन उस जंगल में किसी भी चिड़िया के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चील के पास जाकर उसे सबक सिखा सके। सारी चिड़िया चील से बहुत डरती थी। चील इसी बात का फायदा उठाता था और ना जाने दिन भर में कितनी चिड़ियों को मार मार कर खा जाता था। एक दिन सारी चिड़िया एक सुनसान जगह पर इकट्ठा हुई। भाइयों, इस चील ने हमारे नाक में दम कर रखा है। दिन में ना जाने हम में से कितनों को खा लेता है। मुझे तो इस चील से बहुत डर लगता है। ना जाने वो हमारा भी शिकार कब कर ले। अरे तोते भाई, तुम भी सही कहते हो। इस चील ने तो हम सबका जीना हराम कर दिया है। इस चील को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कौवे भाई, उस चील के पास जाने की किसी भी चिड़िया के पास हिम्मत नहीं है। मैं भी उसे सबक नहीं सिखा सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ उसके पास। अरे नहीं नहीं तोता भाई, वो चील बहुत ही खतरनाक और निर्दयी है। मुझ पे भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। अगर मैं उसके पास चला भी गया तो वो मुझे मारकर खा लेगा। हमने जल्द ही उस चील का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो चील जंगल के सारी चिड़ियाओं को मारकर खा जाएगा। चील का खौफ अब चिड़ियाओं के दिलों में बैठ गया था। वो सब चील के बारे में बस बातें करते थे, लेकिन किसी भी चिड़िया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चील को जाकर सबक सिखा सके। उधर झुमकी का भूख से बुरा हाल हो रहा था और वो रोने लग गई थी। मुझे खाना जमा करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? अगर मेरे जाते ही वो खूंखार चील यहाँ पर आ गया और मेरी झुमकी को मारकर खा गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। झुमकी बेटा, चलो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी गुफा में छुपा देती हूँ और फिर मैं तुम्हारे लिए आराम से खाना जमा कर सकूंगी। फिर टूनी चिड़िया झुमकी को लेकर एक गुफा के अंदर रख देती है और उसे कहती है, झुमकी बेटा, मैं खाना जमा करने जा रही हूँ। मेरे आने तक तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हें तो पता है कि अगर तुम्हें उस चील ने देख लिया तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। झुमकी आराम से उस गुफा में बैठी रहती है। तभी एक खूबसूरत सी तितली वहाँ से उड़कर जा रही होती है। झुमकी तितली से आकर्षित होकर गुफा से बाहर निकलकर तितली के पीछे पीछे चलती है। बस उसी वक्त आसमान में चील भी उड़ रहा होता है। उसकी नजर झुमकी चिड़िया पर पड़ जाती है। चील झुमकी चिड़िया को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, वाह भाई वाह, आज शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ रहा है। चलो इस नन्ही चिड़िया का मांस खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। फिर वो चील चिड़िया के पास आ जाता है, पर झुमकी चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है। नन्ही चिड़िया, आज तो मैं तुम्हें मजे लेकर खाऊंगा।
टूनी चिड़िया वापस आकर देखती है कि चील झुमकी चिड़िया पर हमला कर रहा होता है। अरे, ये चील तो मेरी झुमकी चिड़िया को खा जाएगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अब टूनी चिड़िया ने चील को सबक सिखाने का फैसला कर लिया होता है। टूनी चिड़िया उस चील के पास जाकर बोलती है, अरे चील, मैं तो तुम्हें ताकतवर समझती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल कायर निकले। क्या तुम मुझे कायर बोल रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब तो लगता है इस नन्ही चिड़िया के साथ तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। आज पेट भर के दोनों को खाऊंगा। हाँ, मुझे खाओगे? तुमसे तो ज्यादा ताकतवर वो चील है, तभी हम सब उससे बहुत डरती हैं और अपने आप उसका खाना बनकर रोज एक एक चली जाती है। अब मुझे पता चला कि तुम उसके आगे कुछ भी नहीं, और क्यों कोई तुमसे नहीं डरता। क्या? एक और चील? कौन है ये चील? इस जंगल में तो सिर्फ मेरा राज चलता है। अब ये नई चील कहां से आ गई? बताओ मुझे, कौन है ये? अरे, वो बहुत दमदार है। वो इतनी दमदार है कि तुम उससे लड़ ही नहीं सकते। इसलिए रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं उससे लड़ना और उससे जीतना। इसलिए छोड़ो ये सब सपने देखना। नहीं, मैं देख कर रहूंगा। चलो, मुझे अभी लेकर चलो उसके पास। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सबको पता चलेगा कि ताकतवर कौन है। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम हार गए तो हमारे जंगल के आसपास नहीं भटकोगे। क्या मैं हार जाऊंगा? हाँ, मैं तो जीतूंगा ही और तुम सबको खाऊंगा। ठीक है चील भाई, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो चलो। अगर तुम जीत गए तो जैसे हम उस ताकतवर चील के पास एक एक करके जाती है, वैसे तुम्हारे पास रोज आएंगी और फिर तुम्हें मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। खाना चलकर अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या कहते हो चील भाई? ठीक है, चलो। टूनी चिड़िया चील को एक गहरे तालाब के पास लेकर जाती है। चिड़िया बहन, तुम तो कह रही थी कि हमारे जंगल में कोई दूसरा चील आ गया है। मुझे तो यहाँ कोई चील दिखाई नहीं दे रहा। चील भाई, नीचे देखिए, ये वही चील है जिसके बारे में मैं बता रही थी। चील नीचे तालाब में पानी में देखता है। तालाब के पानी में चील को अपना ही साया दिखाई देता है और वो चील समझता है कि सच में कोई और नया चील आ गया है और वो उससे मुकाबला करना चाहता है। चिड़िया बहन, तुम यहीं रुको, मैं इसे अभी मजा चखाकर आता हूँ। चील अपना ही साया देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और नए चील को मारने के लिए तालाब में छलांग लगा देता है और तालाब में डूब के मर जाता है। इस तरह टूनी चिड़िया ने जंगल को खूंखार चील के चंगुल से आजाद करवा दिया और सारी चिड़िया मिलकर टूनी चिड़िया की प्रशंसा करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी भी परेशानी में गिरे हों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर परेशानी से निकलना चाहिए।